एल्बर्ट आइंस्टाइन की टाइम ट्रैवल थ्योरी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम ट्रैवल के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता सिद्धांत, टाइम ट्रैवल को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करती है। आइंस्टाइन की थ्योरी के दो पार्ट्स हैं। एक, स्पेशल रिलेटिविटी, विशेष सापेक्षता। दो, जनरल रिलेटिविटी, सामान्य सापेक्षता। एक, स्पेशल रिलेटिविटी और टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन ने 1905 में बताया कि जैसे जैसे कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट, लाइट की स्पीड के करीब चलती है, उसके लिए टाइम धीरे चलता है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। एग्जाम्पल, उदाहरण, इमेजिन करो कि एक आदमी स्पेसशिप में बैठा है जो लाइट की स्पीड के करीब उड़ रहा है, और दूसरा आदमी अर्थ पर है। अगर स्पेसशिप वाला 5 साल ट्रैवल करता है तो अर्थ पर 50 साल बीते, यानी जब वो वापस अर्थ पर आएगा उसके दोस्त बूढ़े हो चुके होंगे, लेकिन वो उतना ही जवान रहेगा। यह हाई टाइम ट्रैवल टू द फ्यूचर। दो, जनरल रिलेटिविटी और ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन ने 1915 में बताया कि ग्रेविटी भी टाइम को स्लो कर सकती है। जितना ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा टाइम स्लो। एग्जाम्पल, ब्लैक होल। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर कोई आदमी ब्लैक होल के पास जाए तो उसके लिए 1 घंटा होगा, लेकिन बाहर अर्थ पर सैकड़ों साल बीत सकते हैं। हार्ड, यानी वो फ्यूचर में पहुंच जाएगा, और यह भी एक तरह की टाइम ट्रैवल है। की कॉन्सेप्ट, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। आइंस्टाइन ने यह साबित किया कि टाइम सबके लिए एक जैसा नहीं होता, यह रिलेटिव होता है। एच मूवी एग्जाम्पल, इंटरस्टेलर। इस मूवी में एक सीन है जहां वे लोग एक ऐसे प्लैनेट पर जाते हैं जो ब्लैक होल के पास है। वहां का 1 घंटा इक्वल्स अर्थ के 7 साल। ये पूरा कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी पर बेस्ड है। क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? आइंस्टाइन की थ्योरी पास्ट में जाने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि इससे कॉजेलिटी, कॉज इफेक्ट रूल टूटता है। लेकिन कुछ थियरीज जैसे वर्म होल्स सजेस्ट करती हैं कि शायद फ्यूचर में कोई तरीका निकल सकता है। समरी, तेज गति से चलने पर टाइम धीरे चलता है। स्पेशल रिलेटिविटी, दी ज्यादा ग्रेविटी में टाइम स्लो होता है। जनरल रिलेटिविटी, ये दोनों फिनोमेना टाइम ट्रैवल को संभव बनाते हैं, एटलीस्ट टू द फ्यूचर।